गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर जोन। आज है 5 मई और 5 मई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनेंगे आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस जो बताए जा रहे हैं वो डिटेल वाइज बताए जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन बन सके या उससे रिलेटेड फैक्ट से क्वेश्चन बन सके तो आप आसानी से कर सकेंगे। साथ ही साथ आज की वीडियो में एक खास बात है कि एंड में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया जाएगा ताकि करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला वो भी साथ के साथ हम कवर करते चलेंगे ताकि एग्जाम में सिर्फ आपको रिवाइज करने का एक बार आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट सेव कर सकते हैं आप किसी भी फाइल में रख के। बात करें करंट अफेयर की तो करंट अफेयर भी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसकी पीडीएफ व्हाट्सअप ग्रुप पे अवेलेबल होती है। अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड नहीं है तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, आपको व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड कर लिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बात करें कोरोना ग्राफ की तो कोरोना ग्राफ में लगभग 70,000 लोग मर चुके हैं अमेरिका में। भारत की बात करें तो 1500 से आंकड़ा ऊपर बढ़ चुका है। तो अभी भी अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें बाहर जाते टाइम। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो बाहर हैं दुकानों पर उनको टच ना करें क्योंकि संक्रमण होने का डर सभी को बना हुआ है। तो इस चीज़ का आप पालन करें, बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं क्योंकि हर राज्यों ने अपना अलग अलग जुर्माना तय कर रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले स्टार मार्क कर लें क्योंकि रोजगार से संबंधित है इसलिए भी स्टार मार्क कर लिया करें आप। डिटेल में पढ़ेंगे। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना स्टार्ट की है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्टार्ट करी है और इस योजना के तहत जो भी शहरी क्षेत्रों में जो भी बेरोजगार हैं या फिर जॉबलेस जो व्यक्ति हैं उनके लिए 120 दिन का रोजगार मुहैया कराएगी हिमाचल प्रदेश की सरकार। मतलब 120 दिन कंपलसरी हैं कि उनको रोजगार मिलेगा। आपने देखा होगा मनरेगा में क्या होता है कि मनरेगा में 100 दिन होते हैं। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा था कि मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार सरकार खुद की तरफ से मुहैया करवाती है। तो कितने दिन होते हैं मनरेगा में? 100 दिन। लेकिन मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में हिमाचल प्रदेश कितने दिन का रोजगार दे रही है? 120 दिन का। इस चीज़ को आप याद रखें। अब बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से 2 या 3 फैक्ट्स हैं वो भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। सबसे पहले बात करें इसकी राजधानी की, तो राजधानी में कन्फ्यूजन होता है और किस तरह से क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश की गर्मी के समय पे कौन सी राजधानी होती है? तो गर्मी के समय पे राजधानी होती है शिमला। गर्मी के समय पे राजधानी होती है शिमला। शिमला को इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं कि शिमला में आदमी विजिट करने जाता है गर्मियों में, तो मतलब वहाँ पर ठंडा प्रदेश है शिमला। तो ये गर्मियों की राजधानी है। सर्दियों की राजधानी कौन सी है? धर्मशाला। तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इसी तरह। जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन भी बनता है कि जम्मू और श्रीनगर इसकी राजधानियाँ भी गर्मी और सर्दी के हिसाब से अलग अलग होती हैं। तो आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी याद रखें, गर्मी के लिए कौन सी होती है? शिमला। और सर्दी के लिए कौन सी होती है? धर्मशाला। अब बात करें सीएम की, तो सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। इनका नाम आप याद रखें, काफ़ी कंफ्यूजिंग नाम है, परेशानी हो सकती है एग्जाम में अगर पूछ लिया गया तो। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के 3 राष्ट्रीय उद्यान फेमस हैं। पहला बात करें तो ग्रेट हिमालयन, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया आता है ये किस में आता है? ग्रेट हिमालय में। हिमालय भी 4 टाइप के होते हैं, ग्रेट हिमालय, कुमाऊं हिमालय, बृहद हिमालय, इस तरह से हिमालय होते हैं। तो उसमें ग्रेट हिमालय है, वो एरिया आता है हिमाचल प्रदेश में। तो इसी से संबंधित नेशनल पार्क है वहाँ पे, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। इस चीज़ को आप याद रखें, पीडीएफ में मेंशन है। दूसरा है पिन वैली। पिन वैली, इस पे स्टार मार्क कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है पिन वैली से। तीसरा है खिरगंगा, इसको आप याद करें, एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी अगर पूछ सकता है तो आप कर दें। खिरगंगा नेशनल पार्क।
मेन क्या है, पिन वैली नेशनल पार्क, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है पिन वैली नेशनल पार्क, तो इसको आप याद रखें। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें हिमाचल प्रदेश से, कि हिमाचल प्रदेश में दर्रे या फिर पासेज होते हैं। दर्रे से एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, तो दर्रे का जो स्टैटिक पोर्शन है वो आप कवर करके जाएं। तो हिमाचल प्रदेश में आपको दर्रे मिलेंगे 3। एक मिलेगा रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। एक मिलेगा आपको बारालाचा, बारालाचा दर्रा। 2 दर्रे हो गए। तीसरा दर्रा है शिपकीला, शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें हिमाचल से, अब रोहतांग आ गया तो रोहतांग से एक चीज़ और बनती है कि रोहतांग सुरंग भी है। रोहतांग सुरंग है जो, रोहतांग सुरंग है जो, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, अटल सुरंग। अटल सुरंग ये अभी चेंज किया गया है और ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन कर लें, इम्पोर्टेंट है ये। तो बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश ने। सी ऑप्शन इसका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लें। हाल ही में किस स्नूकर खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्नूकर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पीटर एब्डन है अमेरिकी खिलाड़ी, अमेरिकी नहीं बोलेंगे इनको, यूरोपीय खिलाड़ी बोलेंगे क्योंकि ये यूके से बिलोंग करते हैं। तो पीटर एब्डन है ऐसे स्नूकर खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। यूके के हैं ये, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को और क्या बोलते हैं, ब्रिटेन बोलते हैं। और ब्रिटेन के हाल ही में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को कोरोना पॉजिटिव हो गए थे वो, तो इसलिए भी ब्रिटेन की जो भी न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट है। बात करें स्नूकर खिलाड़ी, जो भारत में फेमस खिलाड़ी हैं स्नूकर के, वो हैं पंकज आडवाणी। एग्जाम में पूछ लिया गया था कि पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित हैं, तो पंकज आडवाणी स्नूकर या फिर बिलियर्ड्स के नाम से आता है। बिलियर्ड्स और स्नूकर दोनों लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर होता है इसमें, जो बॉल्स होती हैं खेलने वाली उसमें। तो पंकज आडवाणी भारतीय हैं और भारत की तरफ से स्नूकर के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। और संन्यास लेने की घोषणा किसने करी है, पीटर एब्डन ने। इनका नाम भी आप याद रखें, ये हैं पीटर एब्डन। एक चीज़ स्नूकर से और पूछी जाती है कि स्नूकर में टोटल कितनी गेंदें होती हैं, तो आपने देखा होगा जो बॉल्स होती हैं उनकी संख्या होती है टोटल 22। ये हो गया इजी क्वेश्चन स्नूकर से। अब टफ क्वेश्चन क्या बनता है एसएससी सीजीएल या फिर रेलवे में एनटीपीसी या फिर और भी कोई एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन बन जाए कि जो 22 बॉल होती हैं उनमें से लाल कितनी गेंदें होती हैं। तो एग्जाम में बना था एक बार एसएससी सीजीएल में कि जो स्नूकर की बॉल होती हैं उनमें से लाल गेंदों की संख्या कितनी होती है, तो 15 होती हैं लाल, 15 होती हैं रेड, 6 होती हैं कलर रंगीन, और एक होती है क्यू बॉल। जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, क्यूब क्यू बॉल होती है, जैसे हम कैरम बोर्ड खेलते हैं तो स्ट्राइकर से चलाते हैं, ऐसे ही स्नूकर में जितनी बॉल्स होती हैं तो उसमें क्यू बॉल से ही मारा जाता है। तो उसको क्यू बॉल कितनी संख्या होती है, एक, 6 संख्या होती है रंगीन बॉल की और 15 संख्या होती है लाल की। टोटल बॉल याद रखें और लाल की संख्या आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है। जिस स्टिक से खेलते हैं, छड़ी से खेलते हैं, सपोज ये देखिए आप, ये छड़ी है जो, ये छड़ी जिससे खेल रहे हैं ये, इस छड़ी को क्या बोलते हैं, इस छड़ी को बोलते हैं क्यू। ये इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को आप याद रखें। ये सारी बातें हो गई स्नूकर की। कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो स्नूकर को खिलाड़ी मैक्सिमम 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं। स्नूकर का वैसे पूछा नहीं जाता क्योंकि लगभग 4 खिलाड़ी खेल सकते हैं स्नूकर में, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 2 खिलाड़ी खेल सकते हैं स्नूकर में। हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में विधान परिषद के रिक्त सीटों पर चुनाव की मंजूरी दी है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद की जो सीटें हैं वो रिक्त रह गई थी, तो उसके चुनाव की मंजूरी मिली है चुनाव आयोग से महाराष्ट्र को, जो महाराष्ट्र राज्य है उसको। और हाल ही में आपने एक न्यूज़ देखी होगी कि महाराष्ट्र सरकार के जो उद्धव ठाकरे हैं वो मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में किसी भी उस पर चुनाव लड़कर वो जीते नहीं हैं,
क्योंकि जो मुख्यमंत्री होता है उसको किसी ना किसी सीट से जीतना कंपलसरी होता है। अब कोरोना वायरस के कारण कोई चुनाव हुए नहीं है, लेकिन उनकी सीट को अब खतरा है, इसलिए उन्होंने पीएम मोदी से अपील करी है अपनी सीट बचाने के लिए। तो इस चीज़ को आप याद रखें, इसलिए महाराष्ट्र इम्पोर्टेंट भी बना हुआ है। भारत में बात करें तो कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा अगर आंकड़ा किसी राज्य में है तो वो है महाराष्ट्र। तो इसलिए महाराष्ट्र के बारे में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ कर जाएं। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता। इनका नाम आप याद रखें, करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दीपंकर दत्ता। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि कोई भी हाई कोर्ट होती है तो उसका नाम ऐसे नहीं होता कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट, उसका नाम होता है बॉम्बे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट। तो इस तरह से होता है, तो उस चीज़ में आप कंफ्यूज ना हो। तो बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, ये पहले क्या था कि एक जो एरिया था गुजरात का और महाराष्ट्र का ये एक था, तो उसको क्या बोला जाता था, बॉम्बे बोला जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, महाराष्ट्र अलग हो गया और गुजरात अलग हो गया, लेकिन जो कोर्ट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से आज भी प्रचलित है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं दीपंकर दत्ता, ये चीज़ आप याद रखें। एक क्वेश्चन मुंबई से याद रखें कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है मुंबई में। और कहाँ स्थित है, अरब सागर में, क्योंकि मुंबई के साइड में जो सागर है वो है अरब सागर, और जो बंगाल की साइड है मतलब लेफ्ट साइड ईस्ट में है वो क्या है, बंगाल की खाड़ी। एक अरब सागर है, एक बंगाल की खाड़ी है, तो दोनों में आप कंफ्यूज ना हो। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि मुख्यमंत्री तो हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। और विधानसभा में स्पीकर कौन है वहाँ पे, तो नाना पटोले हैं विधानसभा में स्पीकर। इन तीनों फैक्ट्स को आप याद रखें। साथ ही साथ गठबंधन आप याद रखें कि शिवसेना ने किससे गठबंधन किया था, तो शिवसेना का गठबंधन था एनसीपी से और कांग्रेस से। एनसीपी की फुल फॉर्म आप याद रखें, नेशनल कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी तो अलग है ही, उसका नाम है आईएनसी। जो कांग्रेस पार्टी है उसका नाम है आईएनसी। एक चीज़ और आप याद रखें महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र में दो आपको नेशनल पार्क मिलेंगे जो फेमस हैं। एक मिलेगा आपको संजय गांधी नेशनल पार्क, ये फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। दूसरा मिलेगा आपको नवेगांव नेशनल पार्क, तो इन दोनों को आप याद रखें। विधान परिषद से एक चीज़ और आप याद रखें कि विधान परिषद अगर पूछ ले कि विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो पहले थी 7 राज्यों में, उसके बाद जम्मू कश्मीर हटाए और आंध्र प्रदेश हटाए। आंध्र प्रदेश को हमने करंट अफेयर में डिस्कस किया था कि विधानसभा में विधेयक लाके जो विधान परिषद है उसको हटा दिया गया है। तो इन 2 राज्यों को हटा दें, उसके बाद टोटल कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। गूगल करके आप देख सकते हैं विधान परिषद में कितने राज्य हैं, उनके संबंधित जो संख्या है वो भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, और इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इजीली याद करवाने की ट्रिक बता देते हैं कि मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है टिकटॉक ने। टिकटॉक ने अभियान शुरू किया है क्योंकि आपने देखा होगा कि टिकटॉक पे वीडियो वायरल होती थी कोरोना वायरस के कारण। जो मुस्लिम्स थे उनकी वीडियो वायरल होती थी पाकिस्तान सऊदी अरब से कि जो कोरोना है वो मुस्लिम्स को नहीं हो सकता। तो ये फेक न्यूज़ जो फैला रहे थे उसके कारण टिकटॉक ने अभी अभियान शुरू किया है मत कर फॉरवर्ड, ताकि लोगों में फेक न्यूज़ ना फैले। अब इससे रिलेटेड हमें याद कैसे रहेगा, तो हम इससे रिलेटेड एक ट्रिक बनाते हैं कि मत कर यूज़, मत कर यूज़, मत कर यूज़। तो ये अभियान हमने ट्रिक बना के याद करा है, क्योंकि कोरोना वायरस कहाँ का है, ये टिकटॉक कहाँ का है, चाइना का, और कोरोना वायरस कहाँ से निकला है, चाइना से। तो इसलिए भारत में पहल थी कि टिकटॉक को बैन किया जाए। तो उसी से रिलेटेड आप ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि मत कर यूज़ किसको, टिकटॉक को। तो इस तरह से आपको एग्जाम में कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। कब लॉन्च हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ था। कहाँ की कंपनी है, तो ये है चाइना की कंपनी, और सबसे ज़्यादा कमाई कर रही है ये टिकटॉक। फेसबुक के बाद सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला ऐप है टिकटॉक, तो इस चीज़ को आप याद रखें। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार को राहत कार्यक्रम में किन 2 समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है, तो केंद्र सरकार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश जो सरकार है उसको राहत कार्यक्रम में
दो समुदायों को शामिल करने का निर्देश दिया है मोदी सरकार ने। एग्जाम में या इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछे कि केंद्र में सरकार क्या है, तो कभी भी मोदी सरकार, योगी सरकार, इस तरह की सरकार ना लिखें। ये हम डेली वार्तालाप में बोल सकते हैं, लेकिन उस समय आप बोलें कि दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है या फिर एनडीए की सरकार है। तो उन्होंने आदेश दिया है अरुणाचल प्रदेश सरकार को कि चकमा और हाजोंग समुदाय को जो राहत कार्यक्रम है, जिसमें खाना सप्लाई करना होगा, शिक्षा होगी या फिर और भी राहत कार्य होंगे, तो उसमें शामिल किया जाए। अब ये शामिल क्यों नहीं थे, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो ये चकमा और हाजोंग समुदाय है, तो चकमा समुदाय किससे संबंधित है? बुद्धिस्ट से, जो बुद्ध धर्म के हैं ना, बौद्ध, उनसे संबंधित है। हाजोंग कौन है? ये हिंदू है। ये कहाँ रहते थे? तो ये बांग्लादेश में रहते थे। प्रताड़ना के बाद ये कहाँ शिफ्ट हुए? भारत में। सीएए जिनके लिए आया था, ये वैसे ही समुदाय वाले हैं। तो बांग्लादेश के थे ये, भारत में शरण मांगी थी इन्होंने। तो राहत कैंपों में रहते हैं ये, इसलिए राहत कार्यक्रम में इनको ऐड करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चकमा और हाजोंग समुदाय। अब ये कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। तो अरुणाचल प्रदेश से 2 या 3 फैक्ट्स हो रहे हैं, वो याद करें आप। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। आपने देखा होगा अरुण ईट पर नाच, तो इस तरह से एक शॉर्ट ट्रिक्स बनती है। तो ईटानगर, सीएम कौन है? पेमा खांडू। गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। तो ईंट पर, खांडू, खाके और बीडीपी, तो इस तरह से हम अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक बना सकते हैं। तो ईटानगर राजधानी है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं और राज्यपाल कौन है? बीडी मिश्रा। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से मिलेंगे आपको अरुणाचल प्रदेश में? तो एक मिलेगा नामदफा। नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ये फेमस है, स्टार मार्क कर लें, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। किस तरह से याद करेंगे कि नाम, और ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें स्टार्टिंग में नाम आता है? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुण आता है स्टार्टिंग में, इसलिए ये वाला राष्ट्रीय उद्यान में आप एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होंगे। नाम दफा, तो नाम किस में आ रहा है? अरुण में, तो अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। दूसरा याद करेंगे आप पक्के टाइगर रिजर्व, पक्के पक्के टाइगर रिजर्व, तो इस तरह से आप पक्के टाइगर रिजर्व याद कर लें। दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबंग एक जिला है अरुणाचल प्रदेश में। बात करें कि ये तीनों तो आप याद कर लेंगे, और कल हमने बताया था कि नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है? तो राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य में ये अंतर होता है कि राष्ट्रीय उद्यान में आप जो आपके गाय, भैंस और ये जो बकरी हैं, ये आप चरा नहीं सकते राष्ट्रीय उद्यान में। लेकिन जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, अगर वो आपके घर के नज़दीक होता है तो आप उसमें गाय, भैंस, बकरी चरा सकते हैं। लेकिन वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षित नहीं होता, वहाँ पर आपको चीता, बाघ, शेर ये आपको खुले में मिलेंगे। तो इसलिए वन्य जीव अभ्यारण्य सुरक्षित नहीं होता, उसकी कोई भी जो चारों तरफ से वायर से घेराबंदी होती है वो नहीं हो सकती। और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सरकार के नियंत्रण में होता है, वहाँ पर आप गाय, भैंसे, बकरी नहीं चरा सकते, और जो चारों तरफ का एरिया होता है वो घेराबंदी में होता है। तो ये फ़र्क होता है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो इस तरह से आपके ये फैक्ट्स भी कवर हो जाएंगे। हाल ही में हेमा भारती का निधन हुआ, वह कौन थी? तो हेमा भारती का निधन हुआ तो वो थी एक स्वतंत्रता सेनानी। इनका नाम आप याद रखें, स्वतंत्रता सेनानी थी और पद्मश्री से अवॉर्डेड भी थी, पद्मश्री भी मिल चुका था इनको। पद्मश्री से आप एक चीज़ याद रखें कि पद्मश्री कौन से नंबर का हमारे यहाँ पे अवार्ड है? तो ये चौथे नंबर का अवार्ड है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है कि दूसरे नंबर का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड कौन सा है भारत में? तो पहले नंबर पर है भारत रत्न, ये चीज़ आप याद रखें, भारत रत्न। दूसरे नंबर पर है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर है पद्मश्री। इनका क्रम आप याद रखें, एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन जाता है, तो आप यहाँ से भी एक फैक्ट कवर कर सकते हैं। तो हेमा भारती कौन थी? तो हेमा भारती थी स्वतंत्रता सेनानी। कितनी उम्र में मृत्यु हुई है? 101 वर्ष में,
101 साल की थी तब इनकी मृत्यु हुई है, अभी कुछ दिन पहले। तो इनका नाम भी आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता सेनानी है। नया संसद भवन कितने करोड़ की लागत से 2022 तक बनकर तैयार होगा? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जो फैक्ट्स यहाँ पर ऑप्शन में दे रखे हैं शायद उसी से रिलेटेड फैक्ट्स बनेंगे। तो 2022 में जो संसद भवन बनकर तैयार होने वाला है उसकी जो लागत है वो कितनी है? 922 करोड़ रुपया। अब बात करें यहाँ पे दो क्वेश्चन किस हिसाब से बनेंगे कि पहले ये लागत कितनी बताई गई थी? 776 करोड़, लेकिन अभी कितना परसेंट बढ़ा दिया है? 18% बढ़ाकर कितना कर दिया है? 922 करोड़ रुपए। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखें। आर्किटेक्चर कौन है? आर्किटेक्चर कौन है ये इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी आप याद रखें। तो आर्किटेक्चर हैं विमन पटेल। विमन पटेल आर्किटेक्चर हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और आप याद रखें कि जो भी संसद भवन या राष्ट्रपति भवन बनता है तो इसको कौन बनाता है? परमिशन कौन देता है? तो ये देता है पर्यावरण मंत्रालय। तो पर्यावरण मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है नए राष्ट्रपति भवन के लिए। साथ ही साथ एक चीज़ और है कि जो विस्टा ग्रुप में बनाया जाएगा वो क्या बनाया जाएगा? वो 20 करोड़ रुपए दे के वो पूरा बनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति भवन भी होगा और जो आसपास के जो भी गार्डन्स होते हैं आपने देखा होगा, वो सारे के सारे गार्डन्स या फिर पूरा का पूरा जो भवन है संसद भवन के आसपास का एरिया, तो वो बनाया जाएगा 20,000 करोड़ रुपए में, जो विस्टा ग्रुप बना रहा है। तो इस चीज़ को आप डिटेल में पढ़ें, आप नेट के ऊपर अवेलेबल है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो एक दिन एक वीडियो बना के पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। पहले क्या होता था, जो संसद भवन होता था और जो एरिया है उसको क्या बोलते थे? लुटियंस एरिया, क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्चर था, जो वास्तुकार था, उसका नाम था एडवर्ड लुटियंस। कौन था? अंग्रेज था। हाल ही में किस शहर में कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो मुंबई शहर में ये कोविड-19 टेस्टिंग बस लॉन्च की गई है, और ये बस इसलिए लॉन्च की गई है ताकि बल्क में या भीड़ में एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जा सके। तो इसके लिए लॉन्च की गई है कोविड-19 टेस्टिंग बस। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। हाल ही में वाडा ने डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को डोप टेस्ट में फेल होने के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया है? सबसे पहले बात करें डिस्कस थ्रोअर क्या होता है। तो आपने देखा होगा कि एक होती है प्लेट टाइप की होती है, तो उसको घुमा के फेंकना होता है और वो जितनी दूर जाती है उस तरह से उसको पॉइंट मिलते हैं, तो वो होता है डिस्कस थ्रोअर। डिस्क जैसी आकृति का होता है और उसको फेंकना होता है, तो इसका नाम है डिस्कस थ्रोअर। तो उसकी जो खिलाड़ी थी संदीप कुमारी, उन पर वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर कितना प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ दो चीज़ें और आप याद रखें, 2 या 3 चीज़ें। रूस पर बैन लगाया है वाडा ने 4 साल का, तो रूस 4 साल तक ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। बाद में क्या हुआ कि उसमें से उन्होंने खिलाड़ी एक फिक्स कर दिए कि 10 खिलाड़ी खेल सकते हैं, लेकिन जो रशिया है उसका जो झंडा है वो ओलंपिक में शामिल नहीं किया जाएगा, और जो खिलाड़ी हैं रशिया के वो ओलंपिक के जो झंडा होता है उसके नीचे प्रस्तुत नहीं हो पाएंगे, ना उनका राष्ट्रीय गान हो पाएगा, क्योंकि हर देश जितने पार्टिसिपेट करते हैं सबका एक मशाल के पीछे पीछे एक राष्ट्रीय गान होता रहता है, और टीम का जो लीड होता है वो करता जाता है। अभिनव बिंद्रा ने करी थी लास्ट टाइम, तो आपको याद होगा। और भारत की तरफ से ओलंपिक में स्वर्ण मेडल निशानेबाजी में जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। इनका नाम भी आप याद रखें। साथ ही साथ रूस पर तो बैन किया था ओलंपिक में 4 साल का, रेसलर रविंद्र कुमार पर भी 4 साल का बैन किया था। एक नाम आप याद रखें सीमा का, तो सीमा है वेट लिफ्टर, जिन पर भी 4 साल का प्रतिबंध लगाया है वाडा ने। अब हमने बात करी थी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डिस्कस करने की, जो डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो वाडा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये विश्व की एंटी डोपिंग एजेंसी है, और अपने देश भारत में अगर बात करें तो वो क्या होगी? नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वाडा की बात कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। तो स्थापना कब हुई थी? 10 नवंबर 1999 को। मुख्यालय कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। भाषा कौन सी यूज होती है वाडा में?
तो भाषा यूज़ होती है फ्रेंच और अंग्रेजी, इंग्लिश और फ्रेंच दो यूज़ होती है वाडा में। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष हैं बिटोल्ड बंका, ये वाडा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पोलैंड से, तो ये भी आप साथ के साथ कवर करते चलें। एक क्वेश्चन जो नाडा से बनता है, जो भारतीय एंटी डोपिंग एजेंसी है नाडा, कि उसके हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुनील शेट्टी। इनका नाम भी आप याद रखें, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो का कंटेंट आपको हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर टेलीग्राम का स्टडी ग्रुप है, तो उसमें शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स में या रिलेटिव्स में। अगर आपका कोई भी फ्रेंड्स या रिलेटिव है और वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है और करंट अफेयर का सेक्शन उसके एग्जाम से में पूछा जाएगा, तो आप वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं या फिर उसको बता सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर आपको लिंक होना है तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं, तो वहाँ से आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जहाँ पर हम करंट अफेयर की हैंड रिटन PDF दी जाती है। और ये सारे के सारे फैक्ट्स जो करंट अफेयर में डिस्कस किए गए हैं, ये सारे के सारे फैक्ट्स PDF में भी मेंशन किए जाते हैं। तो चैनल को सपोर्ट किया करें, चैनल को मोटिवेशन दिया करें। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।